नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो जो शायद हमारे चारों ओर है, पर हम उसे जानते नहीं। स्टेपर मोटर। हमारी जानकारी का आधार है अमर शक्ति गुप्ता की एक प्रेजेंटेशन जो उन्होंने गवर्नमेंट ITI फागी जयपुर के लिए तैयार की है। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये मोटर आखिर है क्या, और ये डिजिटल दुनिया के कमांड्स को, मतलब ऑर्डर्स को, असल दुनिया की हरकतों में इतनी सटीकता से कैसे बदल देती है। ये प्रिंटर से लेकर रोबोट तक हर जगह है। तो चलिए इस अदृश्य तकनीक की परतों को खोलते हैं। बिल्कुल। और शुरू करने के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई आम मोटर नहीं है। स्रोत में इसे विशेष प्रयोजन मोटर कहा गया है, मतलब एक स्पेशल पर्पस मोटर। और ये नाम बिल्कुल सही है। ये आपके पंखे या मिक्सर की मोटर जैसी नहीं है कि बस बिजली दी और वो घूमने लगी। इसका मकसद लगातार घूमना नहीं है, बल्कि ठीक वहीं रुकना है जहां उसे बताया जाए। हर एक हरकत, हर एक कदम एकदम नपा तुला होता है। ठीक है, तो यहीं से शुरू करते हैं। स्टेपर मोटर, नाम से तो ऐसा लगता है कि ये स्टेप्स में चलती है, मतलब कदमों में। पर इसका असली मतलब क्या है? मतलब एक जो नॉर्मल मोटर होती है वो तो बस गोल गोल घूमती रहती है। हाँ। ये उससे अलग कैसे है? यही इसका सबसे बड़ा फर्क है। देखिए, एक सामान्य DC मोटर को आप पावर देते हैं और वो अपनी पूरी रफ्तार से घूमने लगती है। उसे रोकने के लिए आपको पावर काटनी पड़ती है, पर वो ठीक कहाँ रुकेगी इसका कोई अंदाजा नहीं होता। स्टेपर मोटर इसके बिल्कुल उलट है। जैसा कि स्रोत में लिखा है, यह स्टेप बाय स्टेप घूमती है। इसका मतलब है कि यह एक पूरा चक्कर एक बार में नहीं, बल्कि कई छोटे छोटे बराबर हिस्सों में पूरा करती है। अच्छा। हाँ, जैसे मान लीजिए 200 हिस्से। 200 हिस्से? मतलब एक पूरा 360 डिग्री का चक्कर लगाने के लिए वो 200 बार रुकेगी? बिल्कुल। और हर हिस्से को हम एक स्टेप कहते हैं। तो अगर 360 डिग्री को 200 स्टेप्स में बांटा जाए तो हर स्टेप हुआ 1.8 डिग्री का। अब दिलचस्प बात यह है कि इसे चलाने के लिए हम सीधी बिजली नहीं देते, हम इसे डिजिटल पल्सेस भेजते हैं, एक के बाद एक। हर एक पल्स के लिए ये ठीक 1.8 डिग्री घूमकर रुक जाती है। सिर्फ 1.8 डिग्री? हाँ, 2 पल्स भेजेंगे तो 3.6 डिग्री घूमेगी, 100 पल्स भेजेंगे तो 180 डिग्री। अच्छा, अब समझ आया। तो ये एक तरह का डिजिटल से फिजिकल ट्रांसलेटर है। कंप्यूटर कहता है 100 पल्स भेजो और मोटर असल दुनिया में ठीक आधा चक्कर घूम जाती है। मतलब कोई अंदाजा नहीं, सब कुछ एकदम गणित पर आधारित है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। स्रोत में भी यही कहा गया है कि स्टेपर मोटर वो मोटर है जिसमें विद्युत पल्स को यांत्रिक घूर्णन में बदला जाता है। ये डिजिटल कमांड को फिजिकल रियलिटी में बदलने का सबसे सीधा तरीका है। इसीलिए जहां भी सटीक पोजीशनिंग की जरूरत होती है, वहां आपको यही मोटर मिलेगी। जैसे कि ये तो समझ आ गया कि ये क्या करती है, और ये वाकई कमाल है। लेकिन अब मेरा सवाल है कि ये कैसे करती है? आखिर इसके अंदर ऐसा क्या जादू हो रहा है कि एक बिजली का सिग्नल मोटर को ठीक 1.8 डिग्री ही घुमाता है, 1.7 या 1.9 नहीं? चलिए इस जादू को समझते हैं, और इसके लिए स्रोत में दिए गए चित्र बहुत काम के हैं। आप कल्पना कीजिए कि मोटर का जो बाहरी हिस्सा है, जिसे स्टेटर कहते हैं, उस पर चारों तरफ कई सारे इलेक्ट्रोमैग्नेट लगे हुए हैं। इन्हें हम कॉइल्स कह सकते हैं। जैसे स्रोत में कॉइल A और कॉइल B दिखाया गया है। ठीक है। और बीच में घूमने वाला हिस्सा है रोटर, जिस पर दांते बने हुए हैं जो छोटे छोटे चुंबकों की तरह काम करते हैं। तो मतलब बाहर बिजली वाले चुंबक हैं और अंदर एक घूमने वाला दांतेदार पहिया। हाँ, कुछ ऐसा ही। अब एक कंट्रोलर सर्किट होता है जिसे ड्राइवर कहते हैं, वो मोटर का दिमाग है। वो इन बाहरी कॉइल्स को एक खास क्रम में ऑन और ऑफ करता है। मान लीजिए उसने उत्तर दिशा वाली कॉइल को ऑन किया, वो एक चुंबक बन जाएगी और रोटर के सबसे करीबी दांते को अपनी ओर खींचकर अलाइन कर लेगी और मोटर रुक गई। अब ड्राइवर पहली कॉइल को बंद करके अगली, मान लीजिए पूरब दिशा वाली कॉइल को ऑन करता है। अब रोटर का अगला दांता उस दूसरी कॉइल की तरफ खिंच जाएगा। मोटर एक स्टेप घूम गई। वाह, तो ये तो एक तरह से रोटर के सामने गाजर लटकाने जैसा है। कंट्रोलर एक के बाद एक चुंबक ऑन करके एक चुंबकीय फील्ड बना रहा है जो घूम रही है, और रोटर उस घूमती हुई फील्ड का पीछा करते करते स्टेप्स में घूम रहा है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। स्रोत के एक चित्र में ये प्रक्रिया बहुत अच्छे से दिखाई गई है, जहां अलग अलग कॉइल्स को एनर्जी देने पर रोटर 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री जैसे अलग अलग एंगल पर जाकर रुकता है।
हर पल्स एक नया चुंबकीय गाजर है जो रोटर को अगले कदम के लिए खींचता है। और क्योंकि इन कॉइल्स की पोजीशन फिक्स है, इसलिए हर स्टेप का एंगल भी बिल्कुल फिक्स होता है। एक सवाल है, स्रोत के चित्र में कॉइल ए और कॉइल बी दिखाया गया है। क्या हमेशा सिर्फ दो ही होती हैं या ज्यादा लगाकर इसे और सटीक बनाया जा सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। असल में ये मोटर के फेज पर निर्भर करता है। 2 फेज वाली मोटरें आम हैं, लेकिन 3 फेज और 5 फेज वाली मोटरें भी होती हैं जो और ज्यादा स्मूथ और सटीक होती हैं। जितने ज्यादा फेज और जितने ज्यादा रोटर के दांते, उतने ही ज्यादा स्टेप्स प्रति चक्कर। और उतना ही छोटा और सटीक हर स्टेप होगा। बिल्कुल। तो क्या हम सिर्फ इन फिक्स्ड स्टेप्स जैसे 1.8 डिग्री तक ही सीमित हैं, या क्या इसे और भी ज्यादा बारीक कंट्रोल करने का कोई तरीका है? मान लीजिए मुझे 1.8 नहीं बल्कि सिर्फ 0.9 डिग्री घूमना हो। ये एक एडवांस्ड और बहुत जरूरी सवाल है, और इसका जवाब है माइक्रो स्टेपिंग। आप कल्पना कीजिए कि आप उत्तर और पूर्व वाली कॉइल्स को एक साथ ऑन ऑफ करने के बजाय दोनों को एक साथ थोड़ी थोड़ी पावर दें। मान लीजिए आपने उत्तर वाली कॉइल को 70% पावर दी और पूर्व वाली को 30%। अच्छा। तो रोटर न तो उत्तर की तरफ जाएगा न पूर्व की तरफ, वो दोनों के बीच में कहीं रुकेगा। अरे वाह, मतलब आप करंट के अनुपात को बदलकर रोटर को 2 असली स्टेप्स के बीच की जगहों पर भी रोक सकते हैं। बिल्कुल, यही माइक्रो स्टेपिंग है। इससे आप एक 1.8 डिग्री के स्टेप को 8, 16 या 256 छोटे-छोटे हिस्सों में भी बांट सकते हैं। इससे न सिर्फ आपको अविश्वसनीय सटीकता मिलती है, बल्कि मोटर का घूमना भी बहुत स्मूथ और शांत हो जाता है। जो लोग 3D प्रिंटिंग करते हैं वो जानते हैं कि अच्छे ड्राइवर्स माइक्रो स्टेपिंग का इस्तेमाल करके प्रिंट की क्वालिटी को कितना बेहतर बना देते हैं। ये तो वाकई में गहराई वाली बात हुई। अच्छा, अब स्रोत में एक खास प्रकार की मोटर का जिक्र है, परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर। ये सामान्य वाली से कैसे अलग है? जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके रोटर में, मतलब घूमने वाले हिस्से में, दांतेदार लोहे की जगह एक स्थायी चुंबक होता है, एक परमानेंट मैग्नेट, जिसके अपने उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। तो इसका क्या फायदा हुआ? पहले भी तो रोटर चुंबक की तरफ खिंच ही रहा था। फायदा ये है कि अब स्टेटर के इलेक्ट्रोमैग्नेट और रोटर के स्थायी चुंबक के बीच सिर्फ आकर्षण ही नहीं, बल्कि प्रतिकर्षण भी काम करता है। मतलब अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों। जब कंट्रोलर स्टेटर के किसी कॉइल को उत्तरी ध्रुव बनाता है, तो वह रोटर के दक्षिणी ध्रुव को अपनी ओर खींचता है, और साथ ही रोटर के उत्तरी ध्रुव को धकेलता भी है। यह खींचने और धकेलने की दोहरी ताकत मोटर को ज्यादा शक्तिशाली बनाती है। अच्छा, तो इसीलिए स्रोत में लिखा है कि इसका टॉर्क अधिक होता है। टॉर्क यानी घूमने की ताकत। इसमें ज्यादा दम होता है। हाँ, ये ज्यादा वजन के साथ भी अपनी पोजीशन को मजबूती से पकड़कर रख सकती है। इसे होल्डिंग टॉर्क कहते हैं। जब मोटर रुकी हुई होती है, तब भी उसकी कॉइल्स में करंट होता है जो उसे कसकर अपनी जगह पर जमाए रखता है। परमानेंट मैग्नेट वाली मोटरों का होल्डिंग टॉर्क ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा टॉर्क होता है, ये समझ आया। लेकिन क्या परमानेंट मैग्नेट होने का कोई नुकसान भी है? क्या यह इसे ज्यादा महंगा या जटिल बना देता है, या कोई और चुनौती है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी परफेक्ट नहीं होती। हमेशा कुछ समझौते करने पड़ते हैं। परमानेंट मैग्नेट मोटर थोड़ी महंगी हो सकती है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी वैचारिक चुनौती वहीं से आती है जो इसकी सबसे बड़ी ताकत है, इसकी सादगी। स्टेपर मोटर एक ओपन लूप सिस्टम है। ओपन लूप, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कंट्रोलर मोटर को सिर्फ कमांड भेजता है 100 स्टेप्स चलो। वो ये मानकर चलता है कि मोटर ने 100 स्टेप्स चल लिए होंगे। मोटर से कोई फीडबैक वापस नहीं आता कि हाँ साहब, मैंने 100 स्टेप्स पूरे कर लिए हैं। कंट्रोलर एक तरह से अंधा होकर भरोसा करता है। और अगर मोटर ने कमांड पूरा नहीं किया तो? मान लीजिए लोड बहुत ज्यादा था या वो किसी वजह से अटक गई, तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। मोटर शायद 1 या 2 स्टेप मिस कर जाएगी, लेकिन कंट्रोलर को पता ही नहीं चलेगा। वो तो अपनी गिनती के हिसाब से अगला कमांड भेज देगा। धीरे धीरे ये छोटी सी गलती बहुत बड़ी बन सकती है। अरे 3D प्रिंट में लेयर शिफ्ट हो जाएंगी, CNC मशीन गलत जगह कट लगा देगी। यही स्टेपर मोटर की सबसे बड़ी कमजोरी है। तो इसका समाधान क्या है? ऐसी जगहों पर क्या इस्तेमाल होता है जहां एक भी स्टेप मिस करना मतलब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, जैसे कोई मेडिकल उपकरण या महंगा इंडस्ट्रियल रोबोट?
ऐसी जगहों के लिए सर्वो मोटर होती है। सर्वो मोटर एक क्लोज्ड लूप सिस्टम है। उसके पीछे एक सेंसर लगा होता है जिसे एनकोडर कहते हैं, जो लगातार कंट्रोलर को बताता रहता है कि मोटर अभी किस पोजीशन पर है। अच्छा। अगर कंट्रोलर कहता है 90 डिग्री घूमो और मोटर सिर्फ 88 डिग्री ही घूमती है, तो एनकोडर तुरंत कंट्रोलर को बताता है और कंट्रोलर मोटर को और ज्यादा पावर देकर उसे 90 डिग्री पर लाकर ही छोड़ता है। मतलब सर्वो मोटर ज्यादा स्मार्ट और भरोसेमंद है, लेकिन शायद ज्यादा जटिल और महंगी भी होगी। बिल्कुल। सर्वो मोटर में मोटर के अलावा एक एनकोडर और एक ज्यादा इंटेलिजेंट कंट्रोलर चाहिए। ये सिस्टम ज्यादा महंगा और जटिल है, इसीलिए चुनाव हमेशा काम पर निर्भर करता है। अगर आप एक हॉबी 3D प्रिंटर बना रहे हैं जहां थोड़ी बहुत गलती चल सकती है, तो स्टेपर मोटर कीमत और सादगी के लिए बेहतरीन है। लेकिन अगर आप एक रोबोटिक आर्म बना रहे हैं जो सर्जरी कर रहा है, तो आप हर हाल में सर्वो मोटर का ही इस्तेमाल करेंगे। ये तो एक शानदार नजरिया है। तो हमने देखा कि स्टेपर मोटर एक अद्भुत और सरल उपकरण है जो डिजिटल दुनिया के निर्देशों को भौतिक दुनिया की सटीक हरकतों में बदलता है। ये पल्स की भाषा समझती है और स्टेप्स में जवाब देती है। बिल्कुल। इसकी खूबी इसकी सादगी और सटीकता के संगम में है। ये डिजिटल और मैकेनिकल दुनिया के बीच एक पुल है। लेकिन जैसा हमने चर्चा की, इसकी सादगी ही इसकी सीमा भी है। ये हमें सिखाती है कि इंजीनियरिंग में हमेशा सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी जैसी कोई चीज नहीं होती, बल्कि किसी खास काम के लिए सबसे उपयुक्त टेक्नोलॉजी होती है। जाते जाते एक विचार जो मेरे मन में आ रहा है, ये श्रुत सामग्री एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मतलब ITI के लिए बनाई गई है, जहां लोगों को प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाए जाते हैं। ये दिखाता है कि स्टेपर मोटर जैसी तकनीक अब कितनी बुनियादी और जरूरी हो चुकी है। हाँ, और ये एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। जब मशीनें इतनी सटीक और डिजिटल रूप से नियंत्रित हो सकती हैं, तो भविष्य में इंसानी कौशल और मशीनी सटीकता के बीच संतुलन कैसा दिखेगा? क्या इंसानी कारीगरी, जिसमें थोड़ी बहुत अपूर्णता भी उसकी खूबसूरती होती है, उसकी जगह हमेशा बनी रहेगी, या वो भी मशीनों के इन नपे तुले सटीक कदमों का पालन करने पर मजबूर हो जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले समय में ऑटोमेशन और क्राफ्ट्समैनशिप की दुनिया में ढूंढना होगा।